जतीन खासा ब्लॉग की तरफ से राम राम। मैं एक कथा सुनाऊंगी गौ माता की। गौ माता की सेवा करनी चाहिए भाई। एक गरीब किसान था। तो वो अपने मेहनत मजदूरी करता और अपना गुजारा कर रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी तो उसके ने एक बहुत से कुछ दिन बाद बहुत सी प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। तो जन्म देने के बाद कुछ ही पश्चात वो उसकी पत्नी गुजर गई तो वो किसान पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया तो भाई वो गरीब किसान का बच्चा दूध के मारे रोता बिलखता। भाई वो कैसे पिलाओ दूध, उसकी इतनी गरीब था बेचारा। और तो वो चावड़ा का पानी अजाड़ बड़ कर आता तो उनका पानी काट के उस बच्चे ने वो पिलांदा। पर वो बच्चा पानी दूध चावड़ा का पानी में के पेट भरा है बच्चे का। तो वो बच्चा दूध मांगा, दूध चाहिए उसने तो एक दिन काट दिया उसने, 2 दिन काट दिया। वो बच्चा रोता बिलखता रहा। अभी वो भूखा तो रोएगा बालक। तो फिर उस किसान का दोस्त आया। किसान का दोस्त के हालात देख कर उसने उस पर दया आई। बोला भाई तू एक काम कर, बोला जंगल में है ना एक गुरु जी रहो है महाराज। गुरु जी रहो है तो उनके पास जा। उनके पास एक गाय है। तो वो गाय वो करेगी, गाय दे देगी आपको गाय दे देगा वो। तो वो चला जाओगा उसके पास। तो वो उसके पास वो चला गया। वो अपने बच्चे ने सौंप गया दोस्त के पास। इतना भाई तो मेरे बच्चे की देखभाल करिए, मैं जाऊँ हूँ। तो एक 2 दिन जंगल में गया भी उसके पास, गुरुजी के पास। तो गुरुजी के पास जाकर वो बोला गुरुजी मेरी मदद करो आप, मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ। बोला क्या भाई क्या बात हो गई? बोला जी मेरी पत्नी ऐसे बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई और वो मेरा बच्चा दूध के लिए रोता बिलखता रहता है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। बोला मुसीबत में तो तू भाई मैं तना गौ माता ज़रूर दे दूँगा भाई। अगर तू इतनी मुसीबत में तो बच्चे के लिए तो देनी पड़ेगी। फिर मेरी माँ शर्त है मेरी कुछ। बोला जी के? बोला भाई तू खाना खाने से पहले गौ माता को रोटी देगा, गौ माता का टाइम पे चारा डालेगा, इसको पानी पिएगा, इसका जो स्थान है जहाँ बंधा गया वहाँ सफाई रखेगा। बोला तू एक टाइम ऐसा होगा मतलब ये गाय दूध देना भी बंद करेगी तो तू इसकी मतलब नूना सोचिए दूध देना बंद कर दिया तो तू इसकी सेवा पानी में कमी छोड़ देगा, तेरा उल्टी गरीबी आ जाएगी फिर। बोला ना गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैंने गाय दे दो। बोला ठीक है बच्चा ले जा। वो लिया गाने लिया तो उसने बच्चे को दूध निकाल कर पिला दिया। तो वो सुबह उठते ही ऐसे करता नहा धोकर गाय को रोटी देता। खाना खाने से पहले उसका चारा डालता, नहाता, उसने पानी पुणी पियांदा, सफाई कर दे, उसका बंधा कर दी जठान की उसकी जगह पर। तो धीरे धीरे वो भाई उसका बच्चा बड़ा हो गया तो वो अमीर हो गया। वो फिर कहीं बाहर भी जानता तो भाई वो ऐसा हो गया मतलब वो नौकर चाकर रखने लग गया। वो फिर उसने गाय की सेवा करनी नहीं छोड़ी। सुबह उठते ही वो गाय की सेवा फुल करा करता तो भाई तो कहीं बाहर जाना तो वो नौकरों तक कह जाता कि गाय की सेवा पानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोला जी ठीक है नहीं होगी। तो फिर वो गाय देना एक दिन वो आए तो गाय ने दूध नहीं दिया। उन्हें सोची चलो भाई कोई चारा डालने में कमी रहेगी होगी, नहीं दिया, कोई बात नहीं। उसने अगले दिन भी नहीं दिया। तो धीरे धीरे उसने दूध देना बंद कर दिया। गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो भाई उसने भी गाय की तरफ से मुंह मोड़ लिया
गाय की सेवा पानी, मतलब उसने रोटी देनी बंद कर दी, गाय के ठाण में जाना बंद कर दिया भाई। मतलब वो गाय गौ माता वो उस के नज़रअंदाज करना, तो वह गौ माता मतलब सूखन लगी, माड़ी होने लगी। तो भाई माड़ी तो होएगी भाई, तो उसकी नहीं तो उस टाइम पर उसका चारा पड़ता, नहीं उसने नहाना नहीं धोना, उसके जगह पर गंदगी होने लगी। वो चौथ कर दी, मतलब गोबर कर दी, और वो मूत्र इसकी बांस हो जाती बड़ा। तो वह गाय माड़ी होगी। एक दिन आया फिर वो उसके पास, गाय के ऊपर उसने गुस्सा कराया, गुस्सा करके वह गाय खोल कता दी, जंगल में छोड़ा उसने। जंगल में छोड़ा तो आया घर पर आ गया। वो घर पर आया तो फिर उसका लड़का था वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो वो वैद्य के पास ले गया उसने। वैद्य के पास ले गया तो बोला भाई मेरे बच्चे को ठीक करो। तो बच्चे ने बोला भाई ठीक है। उसने वैद्य ने उसकी दवा पानी चालू कर दी। वैद्य ने बोला भाई मेरे पास जितनी दौलत है ना, मैं जितनी ला दूंगा सारी, तू दौलत की चिंता ना करिए, पर मेरे बच्चे ने ठीक कर दे तू। ठीक है बोला। उसने सारी वो कर दी भाई। वो उसने लाई तो मतलब दौलत सारी लागी। उसने वैद्य ने बोला बोले आड़ा तो कौन है, वैसे दूसरे नगर ले जाना पड़ेगा, इस नगर में तो कौन वो ठीक ही हो। बोला ठीक है, तो मेरे पास घर घर बच गया। उसने अपना बड़ा खातर भाई घर भी बेच दिया। घर बेच दिया वो फिर दूसरे नगर में ले गया तो वो बालक उसका ठीक हो गया, मतलब उसमें सुधार आने लग गया, उसकी तबीयत में आ गया। तो फिर वो आया तो घर तो था ही नहीं भी उसके पास। वो अपना छोरन लेकर ना दूसरी जोड़े झोपड़ी में रहा करदा, वो पहले उससे में चला गया। उसमें चला गया तो वो झोपड़ी में जाने पर फूट फूट कर रोया। वो फूट फूट कर रोया तो भाई गलती मेरी है, मैंने गौ माता की गुरु जी की बातों पर विश्वास नहीं कराया। मैंने गुरु जी का अनादर कराया, गौ माता का अनादर कराया मैंने। तो फिर वो जंगल में गौ माता ने ढूंढ चला गया, वापस चला गया। तो उसने वही गौ माता दिखी। तो वो जाकर न गौ माता के चरणा पड़ गया। वो माफ़ी मांगने लग गया, गौ माता मैंने माफ़ कर दे, मेरे पे गलती होगी, मैं तेरा बालक हूँ। तो वो पैरों में गिर के गौ माता बोली ठीक है मैंने तेरा माफ़ कर दिया, पर 3 बातों का ध्यान रखिए तुम जिंदगी में। कभी तो अपना इतना धन हो जाए आप धन का घमंड करने लग जावा, हमारा इतना धन है। कभी भी अपनी बातों का मतलब हम कोई भी अपने घर में बात हुए हैं तो हम बाहर वाला की सलाह लेवा तो हम गलती करा। अपने घर में माता पिता हैं, अपने माता पिता की सलाह लो। किसी भी कार्य में कोई भी कार्य हमने करना है तो अपने माता पिता की सलाह लो, कि भाई दूसरे तो बाहर का इंसान तो गलत सलाह देगा क्योंकि अपनी गृहस्थी में आग लाओगा पितारी में। इसलिए अपने माता पिता की सलाह लो कोई भी काम करो तो वह तीसरी, गौ माता का अनादर नहीं करना चाहिए। गौ माता ने दोनों टाइम खाना खाने से पहले रोटी जरूर देनी चाहिए। भाई इस कहानी तो ये सीख मिली है, तो गौ माता का अनादर किसी ने भी नहीं करना चाहिए भाई। इस कहानी का अर्थ ही गौ माता की सेवा करो। गौ हमारी माता है, 33 देवी देवताओं का वास है गौ माता में। हमें जन्नत तो अड़े नहीं मिल जाए, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने पति, अपने बच्चों की सलाह लो, मानो उनकी, अपने माता पिता की सास ससुर की सेवा करो भाई। बस यही है, यही जन्नत है घर में, बाहर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं। राम राम भाई, ये कहानी गए तक।